तो कैसे फ्रेंड्स हो बढ़िया अच्छे होंगे। दिस इज रमन सर, वेलकम बैक टू अवर चैनल एमडी एजुकेशन पॉइंट। और आज हम पढ़ने वाले ग्रामर का सबसे बेस्ट टॉपिक मतलब टेंस का टॉपिक होने वाला है। और आपको टेंस मतलब मोटा मोटा इस वीडियो में आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और बिना टाइम गवाते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले समझ लेते हैं टेंस होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले टेंस टेंस का मतलब होता है काल। टेंस का क्या मतलब होता है? काल। और काल का मतलब होता है समय। काल का मतलब होता है समय जो अभी चल रहा है या पहले बीत चुका है या फिर आने वाला है। टेंस तीन प्रकार के होते हैं। पहला है प्रेजेंट, सेकंड है पास्ट और थर्ड है फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब इनका समझते हैं जी प्रेजेंट होता क्या है, पास्ट क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है। तो प्रेजेंट है वर्तमान काल। मैं बोला था ना तीन काल होते हैं। पहला काल है वर्तमान काल, जो भी चल रहा है। अभी आपको मोटा मोटा समझा रहा हूँ, जो भी चल रहा है। और जो पास्ट है वो है भूतकाल। भूतकाल भूतकाल जो बीत चुका है। प्रेजेंट अभी चल रहा है, पास्ट अभी बीत चुका है और फ्यूचर है वो आने वाला है, भविष्य काल। फ्यूचर है भविष्य काल जो अभी आने वाला है। और इसके बाद इन तीनों को पहचानना देख लेते हैं कि तीनों की पहचान क्या है। इन तीनों को जब तो हम जान पाएंगे। तो सबसे पहले इसकी पहचान तीनों को ऐसे फॉर्मेट में लिख लिया है। अभी इनको पहचानना बताऊंगा, इनको पहचानते कैसे हैं। अगर प्रेजेंट किया है तो टेंस में पीछे सेंटेंस है, जो हिंदी में सेंटेंस है उसके पीछे है दिया होगा। है, हूँ, ऐसे दिया हो। और अगर पास्ट है तो था, थी, ऐसे दिया। और फ्यूचर है तो होगा, होगी, ऐसे आपको सेंटेंस में दिया होगा। अब इनको सेंटेंस की तरीके से समझ लेते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल लिख लिए है। अब मतलब इनमें देखते हैं, जब भी इनको पहचान पाएंगे। इनमें पहचानना सीखते हैं एग्जाम्पलों में। सबसे पहले क्या दिया है? राम जाता है। अब पीछे देख लो, इसके पीछे क्या है किस में आता है? प्रेजेंट में। तो ये हो गया प्रेजेंट, ये हो गया प्रेजेंट टेंस। राम गया था, इसमें था दिया है तो जो हो गया पास्ट टेंस। राम जाएगा, इसमें जाएगा, जाएगी, होगा, होगी, कुछ भी दिया हो वो फ्यूचर में आएगा। इतना देख लो। और भी आपको सेंटेंस बनाने हैं तो आप अपनी नोटबुक में और भी इसी तरीका से बना सकते हो और इसको पहचानना सीख सकते हो। और इन्हीं के फोर टाइप्स ऑफ टेंस और भी बनते हैं, वो उनको बताऊंगा। चलो देखते हैं उनको भी। अब बना के देखते हैं फोर टाइप्स ऑफ टेंस। सबसे पहला है इसका क्या होता है, फर्स्ट लिख लेते हैं। फर्स्ट होता है इंडेफिनिट, आई एन इसकी स्पेलिंग याद कर लेना, पेपर में बहुत बार आती है स्पेलिंग। अगर गलत लोगे तो गलत हो जाएगा टेंस। इंडेफिनिट याद कर लो। और सेकंड कॉन्टिन्यूअस, स्पेलिंग साथ ही साथ याद करते जाना। थर्ड है परफेक्ट, फोर्थ है परफेक्ट कंटिन्यूअस। जी इसके चार तरीके के टेंस बनते हैं। अब इनको भी पहचानना बताऊं तो हाँ, इंडेफिनिट के साथ आता है हमेशा ता, ती। और कॉन्टिन्यूअस का आता है रहा, रही। और परफेक्ट के साथ आता है चुका, चुकी। और परफेक्ट कंट्रोल से आता है समय से रहा। समय से रहा। अब इन चारों को हम एग्जांपल की तरीके से समझते हैं।
मैंने कुछ एग्जांपल लिख लिए हैं और इनमें वो 3 टेंस से प्रेजेंट और फ्यूचर उन तीनों के एग्जांपल हैं। अब इनको मैं समझाने वाला हूँ। अगर जी समझ में आ गया तो आपने अभी तक जो पढ़ा है वो आपको सारा समझ में आ चुका है। और अब समझते हैं। पहला क्या दिया है? राम जाता है। अब इसमें देखो, पहले पीछे तो ये है दिया है, तो ये तो प्रेजेंट का टेंस है, आपको मैंने पहले बता दिया है। और इसके साथ क्या दिया? जाता। ता लगा है तो ये इंडेफिनिट का है, डायरेक्टली आपको समझ में आ चुका है। देख लो, प्रेजेंट का इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। पेपर में दिया है तो आप इसको ऐसे डायरेक्ट ही कर सकते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस अगर पूछा है तो। राम जा रहा था, राम जा रहा था का दिया है, पीछे था दिया है तो पास्ट का मैंने बता दिया है। और रहा दिया है तो कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसका है पास्ट CON। इसकी स्पेलिंग याद कर लेना कॉन्टिन्यूअस की। पूरा लिख देता हूँ। और थर्ड वाला क्या दिया? राम जा चुका है। तो ये तो प्रेजेंट का द्वारा से आ गया है, प्रेजेंट। चुका है तो परफेक्ट, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। तो लास्ट वाला क्या दिया है? राम सुबह से पढ़ रहा होगा। तो इसमें मैं वो लास्ट वाला दिया था ना, समय से रहा है। और इससे पहले देखो, चुका है वो आ गया, रहा आ गया, इंडेफिनिट का सब आ गए। जो लास्ट वाला दिया था ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सॉरी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दिया था ना, वो है। इसमें सुबह से रहा होगा है। राम सुबह से पढ़ रहा है भी कर सकते हो, राम सुबह से पढ़ रहा था भी कर सकते हो, पढ़ रहा होगा भी कर सकते हो। इन तीनों मतलब वो चारों के जो 3 टेंस है ना, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, उन तीनों के आप बना सकते हो इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बना सकते हो आप चारों को। इसमें क्या, राम सुबह से पढ़ रहा होगा, होगा दिया है तो फ्यूचर आएगा, और जो सुबह से पढ़ रहा है वो समय से रहा है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसका हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये सारे हमारे टेंस बन चुके हैं और आपको होपफुली अच्छा लगा होगा और आपको थोड़ा बहुत समझ में आया है। और अगर आपको पूरा समझ में नहीं आया है तो आप इस वीडियो को दोबारा से देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। और मैंने अभी मोटा मोटा आपको समझा दिया है, और इसके आगे और वीडियो आएगी। आज के लिए इतना ही करते हैं, बाय बाय।